और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा। पीएम मोदी ने पुणे में सेठ मंदिर में की पूजा अर्चना। लोकमान्य तिलक की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने किया माल्यार्पण। पीएम मोदी और शरद पवार एक ही मंच पर मौजूद रहे। राहुल गांधी सुबह 4 बजे दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे। सब्जी विक्रेताओं, व्यापारियों और आमजन से मिले। सब्जियों के दामों को लेकर बात की। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन से हमला। मॉस्को में 3 दिन में दूसरी बार हमला। हमले में व्यावसायिक इमारतों को निशाना बनाया गया। नूह और सोना में हिंसा और आगजनी। अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां नूह पहुंची। हरियाणा में हिंसा के बाद तनाव। नूह में कर्फ्यू और 5 जिलों में धारा 144। इंटरनेट किया गया बंद। भारी पुलिस जाब्ता तैनात। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा ने उदयपुर में बैठक ली। राहुल की रैली की तैयारियों की समीक्षा की। रंधावा का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कि अब पूरे देश में कहेंगे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन। कांग्रेस ने गठित की कमेटी। कमलनाथ होंगी कमेटी के चेयरमैन। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा। समृद्धि हाईवे पर पुल निर्माण के दौरान हादसा। पुल निर्माण के दौरान क्रेन और स्लैब गिर गया। पुल पर काम कर रहे 17 मजदूरों की मौत, वहीं 4 घायल हो गए। एनडीआरएफ का बचाव और राहत कार्य जारी। मणिपुर हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मामले में चल रही सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पीड़िताओं के बयान लेने पर अगले आदेश तक रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िताओं के बयान लेने पर रोक लगा दी। हिमाचल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने की शिरकत। शिमला के मेधावी कार्यक्रम में शिरकत की। 10वीं, 11वीं और 12वीं के होनहार छात्रों को सम्मानित किया। त्रिपुरा में पहले सरकारी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने उद्घाटन किया। सेंसर बोर्ड के पचड़ों में फंसी अक्षय कुमार की ओह माय गॉड 2 को मिली हरी झंडी। इस सर्टिफिकेट के साथ अब 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। देर रात बीजू जॉर्ज जोसेफ को बनाया गया जयपुर पुलिस कमिश्नर। आनंद श्रीवास्तव को एडीजी कानून व्यवस्था का जिम्मा। 3 आईएएस के भी तबादले किए गए। भरतपुर पुलिस के ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बड़ी कार्रवाई। कुलदीप चकीना हत्याकांड के आरोपी शेरा पहलवान के अतिक्रमण को हटाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सचिवालय कूच। वाटर कैनन से खदेड़ा गया। जोशी, शेखावत समेत कई बड़े नेता ने गिरफ्तारी। जयपुर में गांधी दर्शन सम्मेलन। मुख्यमंत्री गहलोत ने की वर्चुअली शिरकत। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांधीवाद देश की सबसे बड़ी जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर ट्वीट के जरिए वार। एनसीआरबी के आंकड़ों को जारी कर लिखा, सर्वाधिक दुष्कर्म के मामले मध्य प्रदेश में। हत्या और महिलाओं संग अपराध में यूपी देश में नंबर 1। जयपुर में नर्सेस का 2 घंटे कार्य बहिष्कार। जयपुरिया एसएमएस अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में प्रदर्शन। 23 अगस्त को जयपुर कूच की तैयारी। सीकर के लोसल कस्बे में फुले ब्रिगेड लोसल द्वारा उप तहसील कार्यालय तहसीलदार को माली समाज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने और नर्सिंग संवर्ग कैडर का पुनर्गठन सहित 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व घोषणा अनुसार 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। विद्युत विभाग कार्यालय में कुचामन खंड के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कार्मिकों की अनिश्चितकालीन टूल डाउन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। नागौर शहर के खत्रीपुरा के रहने वाले लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बार बार किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में कार्मिकों ने सांकेतिक धरना दिया। उप जिला चिकित्सालय में 2 घंटे तक सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया गया। नागौर शहर के चोटीसरा में किसानों के खेतों में नागौर शहर का गंदा पानी भरने से किसानों को आफत आ गई है। इस बार अच्छी बारिश होने से खेतों में फसलें अच्छी पनपी, लेकिन पिछले दिनों नागौर शहर का गंदा पानी आने से फसलें जलकर बर्बाद हो रही। कोलीवाड़ा निवासी चैन सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक उनका पुत्र दौलत सिंह अपने पैतृक कुएं पर कार्य करते समय कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सलेमपुर थाना अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक महिला का हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। किसांगन उपखंड के मांगली आवास थाना अंतर्गत जेठाना बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दुर्घटना दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की सूचना मिलते ही मांगली आवास पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अलवर के किशनगढ़ बास में पुलिस की तहरीर पर एमएलसी कराने के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचे पीड़ित ने चिकित्सक द्वारा पैसे मांगने पर अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। नागौर में माड़ीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय परिसर के 4 दीवारी के अभाव में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इसी को लेकर छात्राओं के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी से खबर है। बड़ी सादरी में प्रसूता ने 3 बच्चों को जन्म दिया, 1 मेल चाइल्ड और 2 फीमेल चाइल्ड बच्चों को जन्म दिया। अलवर में पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को 72 घंटे में गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जुलाई को नाबालिग पीड़िता बालिका द्वारा बांसोर थाने पर 2 आरोपियों द्वारा अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। करौली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से करौली से जयपुर तक न्याय यात्रा निकाली गई। परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने करौली में पत्रकार वार्ता में न्याय यात्रा को लेकर जानकारी दी। करौली में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शिवराज मीणा ने करौली में पत्रकार वार्ता में संगठन गतिविधियों को लेकर चर्चा की। उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय की एनएसयूआई की छात्राएं विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी और महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में 2 पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया। झगड़े की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गए। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया है। गैंग ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में 24 वारदातों को करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में ट्रक, बस और कार की भिड़ंत हो गई। कार सवार युवक घायल हो गया। पलसून के गोड़ागढ़ा फाटा के पास अचानक से बाइक के सामने गाय आ जाने से बाइक गाय से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार एक युवक घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौमू उपखंड क्षेत्र के सामोद थाना इलाके में चीतवाड़ी गांव स्थित गगोरियों की धाड़ी में पुलिस की डीएसटी टीम, जाटावाली चौकी और रसद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। नकली मावा बनाने की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। गिडवाना उपखंड क्षेत्र के नवरंगपुरा गांव से चक गांव जाने वाली 3 किलोमीटर के रास्ते में मानसून शुरू होने से लेकर लगातार जगह जगह पानी भर गया है, जिससे वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसलमेर के बबर मगरा इलाके में जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने जनता क्लिनिक का फीता काटकर बबर मगरा के जनता क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में यातायात एडीसीपी के रूप में अपना दायित्व संभालने वाले जयनारायण मीणा ने प्राथमिकताओं पर कार्य करना शुरू कर दिया। मीणा ने कहा कि यातायात नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर में उमस के चलते लगातार बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जिले में मथुरादास माथुर अस्पताल में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसलमेर जिले के 74 राजस्व गांव को 232.89 करोड़ की लागत से नवीन सड़कों से जोड़ने के कार्यों का मुख्यमंत्री ने वर्चुअली शिलान्यास किया। कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रूपाराम धंधे सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े। फतेहपुर क्षेत्र के सदर थाना क्षेत्र में कल्याणपुरा गांव के नजदीक फॉर्च्यूनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक की मौत हो गई। श्री गंगानगर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी। नर्सिंग कर्मियों की तरफ से जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया गया। फतेहपुर में सदर थाने इलाके की जयपुर बीकानेर हाईवे पर कल्याणपुरा गांव के पास ट्रैक्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। हादसे में सरपंच की मौत हो गई। करौली जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों के कार्य बहिष्कार से विभिन्न वार्डों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के गांव देवगढ़ में तालाब में शव मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डग अस्पताल भिजवा दिया। चौमू शहर के खादीबाग रोड स्थित प्रताप कॉलोनी में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने मकान के मुख्य दरवाजे के गेट की दीवार फांदकर अंदर घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 25,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। अलवर के कटुमर स्थित समूची गांव निवासी मोहित अवस्थी को विप्र सेना का जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद सभी ने उनको बधाई दी। सीकर के फतेहपुर में पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंडा की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गोयनका मंदिर में पुत्र मधुसूदन भिंडा की अगुवाई में भिंडा परिवार और क्षेत्रवासियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सांभर के महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी पर जोगेश्वर महादेव मंदिर में सावन पर भव्य झांकी सजाई गई। भगवान जोगेश्वर महादेव की नरसिंह अवतार के रूप में सजी झांकी के दर्शनों को श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। डॉक्टर नवनीत बढ़ाया की मेडिकल टीम ने पुलिस थाने में तैनात पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जोधपुर के तिवरी में कैलाश बन्ना माजिसा सेवा संस्थान की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 623 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। जोधपुर में फलोदी का शिवसर तालाब का घाट हुआ ध्वस्त। फलोदी का ऐतिहासिक तालाब शिवसर के दक्षिण तरफ के घाट, जिसमें से मुख्य सीढ़ियों के दक्षिण का हिस्सा कई सालों पूर्व ध्वस्त हो चुका है। भीनमाल जन विकास समिति ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मूलभूत समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की। मणिपुर में हिंसक घटनाओं का आरोप लगाते हुए बालोतरा में भी कालबेलिया समुदाय के लोगों ने एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दलितों की सुरक्षा करने की मांग की गई। कपड़ा लोडिंग मजदूर यूनियन की बैठक, लोडिंग वाहनों की मजदूरी बढ़ाने की मांग, रंगीन कपड़ों की गांठों का वसन करने की मांग। 5 अगस्त तक व्यापार मंडलों ने मांगों को मानने की बात कही। भीनमाल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अणु में ढीले तारों के कारण करंट आने से आक्रोशित विद्यार्थियों ने डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। छात्र कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। श्री करणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में असुरक्षित भवन और टीचर्स के मोबाइल में व्यस्त होने के चलते अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और सीबीईओ शक्ति कटारिया के मौके पर पहुंचने के बाद अभिभावकों ने बिना वार्ता किए निकल जाने से अभिभावक और ज्यादा आक्रोशित हो गए। श्री गंगानगर में राजसिंह नगर के गांव 22 पीटीडी में बीते दिनों हुई बारिश से नंदलाल मेघवाल का मकान गिर गया। वहीं गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बारां के चिपावड़ों स्थित बालाजी की डूंगरी पर शिव भक्तों ने शिवालय में मंत्रोच्चार के बाद रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर कई लोगों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। बारां के किशनगंज में राजस्थान युवा महोत्सव प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। नागौर के लाड़दू में अनुव्रत समिति के तत्वाधान में स्थानीय पाबुलाओ सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में वन विहार गोट और पारिवारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल शाहपुरा में सोशल साइंस मॉडल प्रदर्शनी और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ईश्वरलाल मीणा ने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी और फॉरेस्ट एंड वाटर साइकिल विषय पर आयोजित मॉडल प्रदर्शनी में 70 विद्यार्थियों ने मॉडल बनाए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इकाई विजयनगर अध्यक्ष प्रहलाद मोहित के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक राकेश पारीक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नगर पालिका में 70 पदों की भर्ती निकाली गई, जिसमें सफाई का कार्य करने वाले वाल्मीकि समाज के स्थानीय लोगों को ही भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की। राजस्थान में बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जयपुर में ही महाघेराव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। रूपनगढ़ क्षेत्र की बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ओझा के नेतृत्व में जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। ब्यावर में भारतीय जीवन बीमा निगम की ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर टाटगढ़ रोड स्थित LIC कार्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए कार्मिकों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। जैल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित सार्वजनिक पुस्तकालय में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव आयोजित किया गया। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल समारोह को संबोधित करती नजर आई। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम पनेर में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों के प्रति आमजन को जागरूक के उद्देश्य से GSS पनेर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। व्याख्याता रामेश्वर लाल कुशीमल ने इस संबंध में जानकारी दी। ब्यावर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग की। मांग को लेकर राजस्व परिषद सेवा शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। चोड़ा भीम के खेड़ी गांव में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे में पूर्व आयकर आयुक्त LR मीणा ने शिरकत की। अलवर के कटुमर में बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री मंगलराम कोहली ने क्षेत्र के 1 दर्जन गांव का दौरा कर जनसुनवाई की और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
चोड़ा भीम से अहिंसक और निष्पक्ष आंदोलन में भूपेंद्र सिंह सोलंकी को सलाहकार बोर्ड सदस्य नियुक्त किया गया है। सदस्य नियुक्त होने पर लोगों ने बधाई दी।